हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएनयू एजुकेशन हब के इस नर्सिंग डिवीजन में। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक टॉपिक, शानदार टॉपिक जिसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत बार आपका कंफ्यूजन भी होता है। बच्चों में पीडियाट्रिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो होता है हाइपोस्पाडियासिस एंड एपिस्पाडियासिस। ठीक है, हाइपोस्पाडियासिस एंड एपिस्पाडियासिस क्या चीज होती है? ये क्या होता है? यूरिथ्रल ओपनिंग से, ठीक है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उस न्यूबॉर्न का यूरिथ्रा की ओपनिंग जो होती है वो सेंट्रल पोर्शन में नहीं होके या तो ऊपर की तरफ हो जाती है या नीचे की तरफ हो जाती है या कहीं और हो जाती है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं क्या? एपिस्पाडियासिस या फिर हाइपोस्पाडियासिस। अब सर ये तो सिंपल सी बात है, इसमें से कंफ्यूजन कहां से होगा? तो दोस्तों, हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड, यहीं पे इसको क्लियर कर लेते हैं। एपिस्पाडियासिस और हाइपोस्पाडियासिस क्या होता है? देखो, एपी, हाइपो, इन दोनों वर्ड्स के अंदर इसका मीनिंग छुपा हुआ है। इन दोनों में एपी, एपी का मतलब आप एक लाइन याद कर लेना, वो होता है ऊपर। एपी का मतलब होता है ऊपर, और हाइपो का मतलब उल्टा इसका जस्ट हो जाएगा, कहां पे? नीचे। ठीक है, एपी का मतलब ऊपर और हाइपो का मतलब नीचे। एपिस्पाडियासिस का मतलब जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है वो कहां होगी? यूरिथ्रा के ऊपर की तरफ होगी, उसको एपिस्पाडियासिस। ठीक है, अब देखो सर, सवाल ये भी आता है कई बार, एपिस्पाडियासिस में यूरिथ्रल ओपनिंग वेंट्रल सरफेस पे होती है, डोर्सम सरफेस पे होती है। तो याद रखना, आपको पता है डोन हमेशा कहां पे बैठता है? डोन हमेशा कहां पे बैठता है? ऊपर बैठता है। यानी एपिस्पाडियासिस में वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं, कोई ऐसा कोई लॉजिकल नहीं है, सिर्फ याद करने का ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें। एपिस्पाडियासिस का मतलब, एपी का मतलब ऊपर, और ऊपर कौन बैठता है हमेशा? डोन बैठता है। कौन बैठता है? डोन बैठता है। तो डोर्सम सरफेस पे, कहां पे? डोर्सम सरफेस पे आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि डोर्सम सरफेस के ऊपर यदि यूरिथ्रल ओपनिंग है, यूरिथ्रल ओपनिंग है, यूरिथ्रा की ओपनिंग यदि डोर्सम सरफेस पे है, तो उसको कौन सा स्पाडियासिस बोलेंगे? एपिस्पाडियासिस बोलेंगे। और नीचे मतलब वेंट्रल, उल्टा कौन सा हो गया? वेंट्रल। वेंट्रल सरफेस पे यदि किसी की ओपनिंग है तो उसको कौन सा स्पाडियासिस बोलेंगे? हाइपोस्पाडियासिस। अब इसको डायग्राम से मैं आप दोनों को समझा देता हूं। देखो, ये है आपके पास में यूरिथ्रल ओपनिंग। नॉर्मल यूरिथ्रल ओपनिंग कौन सा होता है? ये वाला होता है। यहाँ पे यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे के अंदर नॉर्मल ओपनिंग देखो यहाँ पे होती है। बच्चे की जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है वो कहाँ पे? यहाँ पे होती है, ऊपर की तरफ फोर स्किन और ये पेनिस होता है। ठीक है, अब क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है एपिस्पाडियासिस और एक हाइपोस्पाडियासिस। हाइपो, एपी का मतलब मैंने क्या बोला? ऊपर। ऊपर कौन होता है? डोन। तो ये कौन कहां पे ओपनिंग है? नीचे की तरफ है, नीचे का तरफ है, इसका मतलब हाइपोस्पाडियासिस। और हाइपोस्पाडियासिस है, इसका मतलब कौन सी सरफेस पे होगा? ये वेंट्रल सरफेस पे। यहीं पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है, यहीं पे सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे यहीं पे पूछा जाता है कि हाइपोस्पाडियासिस यूरिथ्रा की कौन सी सरफेस पे होता है? तो हाइपो का मतलब नीचे, नीचे का मतलब वेंट्रल सरफेस पे। यदि ओपनिंग वेंट्रल सरफेस पे है तो इसका मतलब हाइपोस्पाडियासिस। यदि ओपनिंग डोर्सम सरफेस पे है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपिस्पाडियासिस। क्लियर है? हाइपोस्पाडियासिस और एपिस्पाडियासिस। ठीक है, यूरिथ्रा के जस्ट नीचे जो होती है उसको क्या, कौन सा बोलेंगे अपन? हाइपो। अब तो याद हो गया होगा, हाइपोस्पाडियासिस। ठीक है, अब अलग अलग भी होता है हाइपोस्पाडियासिस के, यदि टाइप्स देखें हम तो ये अलग अलग तरीके से भी होता है। पहला होता है ग्लैंडुलर हाइपोस्पाडियासिस, यानी नियर से ग्लांस पेनिस यदि प्रेजेंट होता है उसको हम कौन सा बोलते हैं? ग्लैंडुलर हाइपोस्पाडियासिस। यदि हम कोरोनल हाइपोस्पाडियासिस की बात करें, प्रेजेंस ऑफ ओपनिंग एट द कोरोना, कोरोना के पास में प्रेजेंट है तो उसको कौन सा बोलेंगे? कोरोनल हाइपोस्पाडियासिस। पेनाइल हाइपोस्पाडियासिस, प्रेजेंस ऑफ ओपनिंग एट द साफ्ट, जो पेनिस का साफ्ट होता है वहां पे यदि ओपनिंग प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? पेनाइल हाइपोस्पाडियासिस। फिर आता है पिनोस्क्रोटल हाइपोस्पाडियासिस, ओपनिंग एट द जंक्शन ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटम, स्क्रोटम और पेनिस के जंक्शन के बीच में यदि ओपनिंग है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेनोस्क्रोटल हाइपोस्पाडियासिस। फिर आता है पेरिनियल हाइपोस्पाडियासिस, ओपनिंग एट पेरिनियम, पेरिनियम पोर्शन के अंदर यदि ओपनिंग है तो उसको कौन सा बोलेंगे अपन? ये इतना आपसे पूछता नहीं है, पूछने वाले सवाल आपसे वही होता है, हाइपोस्पाडियासिस, एपिस्पाडियासिस। क्लियर है? हाइपोस्पाडियासिस और एपिस्पाडियासिस, एपी का मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब डोन, मतलब डोर्सम सरफेस पे, डोर्सम सरफेस पे एपिस्पाडियासिस, और वेंट्रल सरफेस पे कौन होता है आपका? हाइपोस्पाडियासिस। क्लियर है बच्चों? ओके, अब देखो इसके यदि डायग्राम की हम बात करें तो डायग्राम में देखो ये होता है, साइन और सिम्टम्स के अंदर डाउनवर्ड कर्व होता है। पेनिस का जो कर्व होता है वो कौन सा होता है? डाउनवर्ड होता है। हुडेड अपीयरेंस देखने को मिलती है, और यूरिनेशन के टाइम में आपको एबनॉर्मल स्प्रेइंग देखने को मिलती है। ये चीजें होती हैं जो लगभग आपसे क्वेश्चन मेनली आपका हाइपोस्पाडियासिस और एपिस्पाडियासिस में डिफरेंस ही पूछता है।
अब यदि हम बात करें एपिस्पाडियासिस की, तो एपिस्पाडियासिस में क्या होता है, जो यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है वो कहाँ होती है, ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। जो यूरिथ्रा होता है उसके यदि नीचे की तरफ यदि ओपनिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोस्पाडियासिस, और ऊपर की तरफ है उसको हम क्या बोलेंगे, एपिस्पाडियासिस। क्या बोलेंगे, एपिस्पाडियासिस। क्लियर है। एपी का मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब डोम, डोम का मतलब डोम, डोर्सम सरफेस पे। क्लियर है, एपिस्पाडियासिस के अंदर। अब वही चीज है, एपिस्पाडिया रेयर कंजेनाइटल कंडीशन होती है इन विच यूरिथ्रल मियाटस ओपन डोर्सली ऑन द टॉप ऑफ पेनिस रादर देन टिप। टिप पे नहीं होके कहाँ होता है, डोर्सम पे होता है, ठीक है, डोर्सल सरफेस पे होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्पाडियासिस। ठीक है। और यदि फीमेल्स की हम बात करें, गर्ल्स की बात करें, तो कहाँ होता है, क्लाइटोरिस की तरफ, ठीक है, और बेली एरिया की तरफ इसकी ओपनिंग होती है, विच कैन प्रिवेंट द आउटसाइड जेनेटेलिया एंड यूरिथ्रा फ्रॉम फॉर्मिंग ए वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, आउटसाइड जेनेटेलिया वगैरह जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये था आपका एपिस्पाडियासिस और हाइपोस्पाडियासिस, दोनों की पोजीशन जो है वो आपसे पूछी जाएगी। इंसिडेंस क्या होता है, 1,17,000 में से एक बच्चे के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। क्लियर है। अब देखो, यदि हम बात करें एपिस्पाडियासिस का ट्रीटमेंट कौन सा होता है, क्या ट्रीटमेंट इसका करते हैं, सर्जरी कैन बी करेक्ट एपिस्पाडियासिस टू इंप्रूव द लुक एंड फंक्शन ऑफ द जेनेटेलिया। जेनेटेलियाज की जो सर्जरी होती है वो सर्जरी हम करवा सकते हैं इसके अंदर, बस इसके अलावा और इसका कोई उपाय नहीं है, सर्जरी ही इसका ऑप्शन है। ठीक है, सर्जरी ही इसका ऑप्शन है। तो ये थी आज की क्लास एपिस्पाडियासिस और हाइपोस्पाडियासिस के बारे में। आपने जाना कि एपिस्पाडियासिस में क्या होता है, यूरिथ्रल ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है, डोर्सल सरफेस की तरफ होती है, और हाइपोस्पाडियासिस में यूरिथ्रल ओपनिंग नीचे की तरफ होती है, जिसको हम वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिसकी वजह से आपको मिलेगा न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।